अगर तुम नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना। स्किप जैसे ही करोगे वैसे ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी और आपको लिटरली समझ में नहीं आएगा कि अगले 4 मंथ में हमारी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। वेलकम बैक टू द अड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। 4 मंथ की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही रियलिस्टिक प्लान है, वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप समझ पाएंगे कि आगे की प्लानिंग हमको कैसे करनी है। आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देख रखे होंगे, पर यहाँ पर आपको सटीक जानकारी जो है आज तक वाली मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनो, हम लोग कैसे इस पूरे वीडियो को मैंने बनाया है, क्या स्ट्रैटेजी मैंने लगाई है, वो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले कुछ भी चीज़ शुरू करने से पहले अपना बुक उठाओ, एक नोटबुक उठाओ और एक लिस्ट बनाओ, चैप्टर्स के नाम लिखो और आप ना खुद का एक टारगेट बनाओ कि आप उसको कितने दिन में ख़त्म कर सकते हो। सपोज दैट कि मैम जो मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, वो मैं सिर्फ 1 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ और 2 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ। सो मेक अ लिस्ट। आप एक लिस्ट बना लो कि इस चैप्टर को मैं इतने दिन में ख़त्म कर सकता हूँ। एटलीस्ट आपका सेल्फ टारगेट तो बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये मैं भी तुम्हें बता सकती हूँ कि लो ये चैप्टर इतने दिन में खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर इतने दिन में खत्म हो जाएगा, पर ये मेरी मेमोरी है। तुम्हारी मेमोरी या हर बच्चे की मेमोरी अलग अलग है। वो कितना एक बार में ग्रास्प कर पाता है, वो उसकी ताकत है बच्चों। तो आप अपनी ताकत के हिसाब से, आप सबको पता है, देखो यार, इंसान ना सिर्फ अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, बाकी वो दुनिया में हर किसी से झूठ बोल सकता है। अपनी माँ से और अपने आप से आप कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो आप एक लिस्ट अपनी एनसीईआरटी में लिख लो। आपको नोटबुक में टाइम वेस्ट नहीं करना, एनसीईआरटी में लिख लो, मैं इतने इतने दिन में कंप्लीट करूंगा। तो एक सेल्फ टारगेट, हमें ये पता चलता है कि हमारा जो सिलेबस है वो इतने दिन में खत्म होगा। अब मैं तुम्हें आइडियल कंडीशन की बात करती हूँ कि क्या होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, आपके गैप होने चाहिए। मैंने तो यहाँ 15-20 मिनट लिखा है, पर यूजुअली जो नीट वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ते पढ़ते वो ऐसे हो जाते हैं कि भाड़ में गया। ब्रेक दीजिए, दिमाग को शांत करिए, तभी आप दिमाग में और ज़्यादा स्टोरेज ऑफ मेमोरी कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, आपको रेस्ट मिलेगा नहीं, दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और फिर जो है रिटेंशन पावर कम हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अब ध्यान से सुनो। कभी भी एक बहुत अच्छे टिप्स देती हूँ, है ना। ज़िंदगी जब मोनोटोनस हो जाती है ना, तो वो बहुत बोर लगने लग जाती है ना। अगर आपको सोचो कि अगर आपको बार बार कोई दाल चावल हर दिन आपकी मम्मी दाल चावल खिलाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली मैम अच्छा नहीं लगेगा, दाल चावल कौन ही खाता है रोज़, है ना। तो यही पढ़ाई के साथ है। अगर आप हर दिन एक स्लॉट में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जाते तो लाइफ बहुत मोनोटोनस होती जाती है। तो कृपया करके जो स्लॉट्स है ना उनको चेंज करिए। जैसे मान लीजिए सुबह बायोलॉजी पढ़ा तो एक दिन केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, है ना। आपको लगता है सुबह याद बहुत अच्छा होता है तो केमिस्ट्री के कुछ चीज़ें याद कर लीजिए। ठीक है, आप नाइट आउल हैं, रात में जगते हैं, एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि रात्रिचर प्राणी हो या दिनचर प्राणी हो। ठीक है, तो अगर आप रात में पढ़ते हैं तो स्लॉट्स को चेंज करते रहिए ताकि मोनोटोनस आपकी जो पढ़ाई है वो बोरी बिल्कुल भी ना लगे। ठीक है, अब पढ़ाई को ना मैं आपकी जो 4 मंथ की प्रिपरेशन है उसे 4 फेजेस में डिवाइड करने वाली हूँ। ध्यान से सुनना, आपकी जो प्रिपरेशन है मैं उसे 4 फेजेस में डिवाइड करने वाली हूँ, 1 2 3 4। अब ये 4 फेजेस कैसे चलेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले नंबर 1 फेज की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, बहुत अच्छा आपको एक रिजल्ट यहाँ से मिलेगा। सबसे पहले हमें कितने दिन में, जैसे आप लोगों ने लिखा चैप्टर इतने दिन में हम ख़त्म कर सकते हैं, पर मैं आपको बताऊं कि आपकी डेडलाइन फर्स्ट फेज़ की क्या है, 1.5 मंथ्स। ठीक है, अगर आज से आप ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, अगर आप आज से ये वीडियो देख रहे हैं बच्चों, तो आप ये मानिए कि कल से 1.5 मंथ्स तक आपका पूरा सिलेबस, जो भी चैप्टर्स है 80-70-80 चैप्टर है, वो आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आपके पास 1.5 मंथ्स है, इसका मतलब ये है कि आपके पास 50 से 60 दिन हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके 2 चैप्टर भी हो सकते हैं। अब मैम मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं फिजिक्स के एक पूरे चैप्टर को 1 दिन में कर सकूं। अगर तुम्हारे अंदर अब ये हिम्मत नहीं है कि तुम फिजिक्स के एक चैप्टर को 1 दिन में कर सको, तो तुम मुझे बताओ कि वो हिम्मत कब आएगी। दूसरी बात यह है कि तुम अब नहीं कर पाओगे तो उस 3 घंटे में, 3 घंटे 20 मिनट में तुम कैसे अपना पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे? बोलो ना, बताओ ना, बताइए जल्दी से, कैसे आप कर पाएंगे? आप इतने सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे? हाँ, आप जो है 1.5 घंटे में 45-50 क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व कर लेंगे क्या? बताओ, नहीं कर पाएंगे ना। तो आपको अपने अंदर दृढ़ निश्चय लेके चलना है भाई कि मैं 1.5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि अगर अब नहीं तो कब?
सवाल तो ये है कि कब है। दूसरे बच्चे ये हैं कि बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो आते हैं, हम दूसरा देख लेंगे, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, पर इसको छोड़ देते हैं। तो पता है क्यों छोड़ रहे हो? मे बी तुम्हें डर लग रहा है कि ये कहीं रियलिटी चेक की मैम ना बता दे हम लोगों को, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हैं ये ज्ञान देने आएंगे, हम तो उनको नहीं जानते। मत जानो, ज़रूरत भी नहीं है जानने की, पर जो मैं बता रही हूँ वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर तुम बनोगे, माँ बाप तुम्हारे खुश होंगे, घर वालों को प्राउड तुम महसूस करवाओगे। अगर मेरी वजह से, मेरी कुछ चीज़ बताने से अगर 1% भी कंट्रीब्यूशन तुम्हारी लाइफ में हो रहा है तो मैं वो करूँगी। तो कृपया करके वीडियो को आखिरी तक देखिए आप, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़, अब ये करेंगे कैसे? जैसे कि आपने देखा थंबनेल में कि लोग ये बता देते हैं कि प्लान क्या है, पर उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा कोई नहीं बताता। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले डेली स्केड्यूल मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ना ये जो टाइम टेबल बनता है ये मुझे कभी भी पसंद नहीं आता, क्योंकि अब आपको टाइम टेबल बनाना ही नहीं, क्योंकि अब आप बियॉन्ड द टाइम टेबल जा चुके हैं। तो डेली स्केड्यूल बनाइए कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी को साथ में लेकर बैठिए। अगर आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के साथ तो कहानी ही अलग है, ठीक है। और उसके बाद जो है वीकेंड्स पे वो जो भी हफ्ते भर आपने पढ़ा उसको रिवीजन करना है। अगर आप हर दिन एक चैप्टर पढ़ रहे हो, हम ये मानते हैं, तो वीकेंड में आपको 5 से 6 चैप्टर का रिवीजन करना है, मतलब पूरा वीकेंड ही आपका बिजी है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, जिन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है उनकी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो बायोलॉजी के हर टॉपिक पे फोकस करना है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं तुम्हें 60 टॉपिक्स की लिस्ट दे दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट? हर कुछ इंपॉर्टेंट है। कितना मार्जिन है बायो में तुम्हारे पास? 0%। अगर आप लिटरली में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पूरे नंबर आने चाहिए, 180 और 360, तभी आप जो है 650 की रेस में आगे आ पाएंगे। नहीं तो वही 500, 600, 500, 600 के बीच में लटक के रह जाएंगे बच्चों। और जो लोग अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं वो इन टॉपिक्स पे विशेष तौर से ध्यान दीजिए। हाई वेटेज जैसे जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक हो गया, प्लांट फिजियो हो गया, एनिमल फिजियो और इकोलॉजी, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर विशेष तौर से ध्यान देना जरूरी है। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नहीं जानती, पर ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के टॉपिक्स हैं जिनके थर्मो वगैरह हैं, जिनको आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो जब भी इन चैप्टर्स का नाम आए, जब भी इन चैप्टर्स का नंबर आए आपके स्केड्यूल में, तो मेक श्योर कि इनको बहुत अच्छे से पढ़िए। और ऐसा पढ़ो ना, हर बार ऐसा पढ़ा करो बच्चों कि ये हमारा आखिरी दिन है, कल ही हमारा पेपर है, ऐसे सोच के पढ़ा करोगे तो याद रखना कि तुम जरूर सक्सेसफुल होगे। फेज नंबर 2, 1.5 मंथ्स कंप्लीट हुए। टॉपिक्स की बात की हमने, पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली। पर थ्योरी कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि हम PYQs, हम MCQs लगाएंगे साथ साथ, PYQ करेंगे साथ साथ, थ्योरी तो पढ़ेंगे साथ साथ, पर PYQ भी करेंगे, MCQ भी करेंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 1 मंथ का। अब उसमें क्या करना है हम लोगों को? अब हम लोग थ्योरी की ओर थोड़ा कम फोकस करेंगे और अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। बार बार सिलेबस का रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सिलेबस का रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। रिवीजन कैसे करेंगे? शॉर्ट नोट्स से करेंगे। नहीं बनाए हैं शॉर्ट नोट्स, कोई बात नहीं, NCERT हाईलाइट्स करेंगे, ठीक है। क्या कहीं से खरीदने की जरूरत है? तुम्हारी इच्छा है, कहीं से खरीद लो, तुम्हारी इच्छा है। क्या बिना खरीदे नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या फ्री में सिलेक्शन नहीं हो सकता? हो सकता है, सब हो सकता है, बस थोड़ा इंतजार करो, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो हमें क्या करना है मैंने बताया, एक्शन कैसे होगा, है ना। थ्योरी छोड़ दीजिए अभी आप लोग, थ्योरी को हल्का सा रिवाइज करिए। अब हर जो है आपको क्या करना है बच्चों? क्वेश्चन हर दिन 100 क्वेश्चन करना है 1.5 मंथ के बाद। 100 प्लस PYQ, 100 प्लस PYQ, ठीक है। और ध्यान देना है फ्लो चार्ट्स पे, डायग्राम्स पे, रिएक्शंस पे, है ना। तो इन चीज़ों पे, ये जो चीज़ें बार बार हमें भूलती हैं, है ना, कंसेप्ट वाले हैं, है ना, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, लेबलिंग का मिसिंग लेबलिंग्स पूछ ली जाती हैं, है ना। इन चीज़ों पे हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। रिएक्शंस हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, एग्जाम्पल बार बार पढ़ो। मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एस्टिवेशन तो, प्लेसेंटेशन तो, इनफ्लोरेसेंस, बहुत फैमिलीज, बहुत सारे हैं बच्चों। फ्लोरल डायग्राम्स तो कैसे रखें? बार बार रिवीजन। कोई आपके लिए सिर्फ सहायता करने के लिए आ सकता है, पर जो करना है वो सिर्फ तुम्हें करना है, और ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। ओके। और हर बार जब भी आप, चाहे फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 में, याद रखिएगा कि आपकी मिस्टेक्स को आपको जरूर एनालाइज करना है कि मैंने क्या गलती की। जो बच्चा एनालाइज कर लेता है वो नेक्स्ट टाइम में उसे सुधारता ही है, और अगर एनालाइज नहीं किया तो सुधार का तो कोई चांस है ही नहीं ना बेटा। चलिए अब आते हैं फेज 3। फेज 3 बेटा क्या है? हमें टेम्परामेंट बिल्ड करना है। हमें 3 घंटे 20 मिनट का ही फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करना है, और फुल लेंथ टेस्ट ही देना है। जितने मॉक दे सकते हो दो, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, और हर बार एनालिसिस, क्या गलती की, अगली बार अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं गलती नहीं करूंगा या करूंगी। तो आपको जो लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ जो है हमारा, पूरा ये मान लो कि
15 मार्च से लेके 15 अप्रैल पूरा सिर्फ मॉक टेस्ट, सिर्फ मॉक टेस्ट, सिर्फ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कहाँ से आएंगे बताऊंगी, ठीक है। मॉक टेस्ट करना है, फुल एंड मॉक टेस्ट। और आता है फाइनल फेज। ये 15 दिन का वो समय है जिसमें आपको अपने ब्रह्मास्त्र छोड़ने हैं, और ब्रह्मास्त्र जब छूटेगा तो पूरी थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी और पूरे क्वेश्चंस भी सॉल्व करना पड़ेगा और PYQ भी सॉल्व करना पड़ेगा। और ये वो फेज है डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, करता ना क्या मरता। तो प्यारे बच्चों, ये आखिरी फेज है जहां पर आपको सब कुछ, ये जो तीनों फेज में आपने किया है 1.5 महीना, 1 महीना, 1 महीना, और यहाँ पर आपको सब करना है, सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं, पूरे PYQ को वापस रिवाइज करना है, और जो भी क्वेश्चन आपने किए हैं उनको एक एक बार फिर से रिफ्रेश करना है। एंड यहाँ पर फाइनल रिवीजन जो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एपिसोड नहीं मचाना है। फाइनल डेज में हम इनकी बात वापस से करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया 4 चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो जब तक आप आखिरी में पहुंचे, मैं ये मानती हूँ कि आपके फाइनल फेज में कम से कम 2-2 बार NCERT रिवाइज हो जानी चाहिए, ठीक है। और याद रखिएगा कि फाइनल फेज जिंदगी का ऐसा फेज है कि जहाँ पे जो डरा वो मरा, जो थका सो हरा, है ना, ये वो वाली कंडीशन है। थकना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि याद रखना कि तुम्हें MBBS की हज़ारों सीटें नहीं चाहिए, तुम्हें MBBS के लिए सिर्फ 1 सीट चाहिए है। और जो बच्चा ये मान लेता है कि ये 1 सीट मेरी है ना, उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होता है, उसे भगवान भी नहीं रोक सकते। और जो बच्चा ये मान जाएगा उसका सिलेक्शन होगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है बच्चों। चलिए, सो एक क्विक टिप्स देना चाहूँगी, है ना। जो भी स्केड्यूल बनाते हो उसके लिए अपनी जी जान झोंक दो कि मैं इसे कंप्लीट करूंगा। तुम भगवान नहीं हो, तुम इंसान हो, तुम रोबोट नहीं हो, तुम इंसान हो। तो कई बार ऊपर नीचे हो सकता है, तो मार्जिन लेके ज़रूर चलना, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ बताना चाहती हूँ कि खाना अच्छे से खाइए और सोइए अच्छी से। अब यहाँ पे तो 7-8 घंटे स्लीप लिखा है, पर मुझे पता है कि अगर तुम एक सीरियस नीट एस्पिरेंट हो तो तुम्हें 5 से 6 घंटे ज़्यादा नींद आनी नहीं चाहिए, और अगर आती है तो दिक्कत है भाई, ठीक है। और याद रखिएगा कि जीवन में हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है अगर उसके अंदर हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी में कोई नई बात नहीं है, पर ये यूनिवर्सल बात तो है ना। हर बार जब आपको कोई व्यक्ति ये बोल के जाता है ना, तो दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होता है कि बेटा उठो, जागो और चलना शुरू करो, ठीक है। चलिए, और ये सोशल मीडिया, तो ये आप इतनी अकल मैं ये नहीं भी बताऊं तो भी चलेगा बेटा, कि ये तुम्हारे अंदर अकल है कि अगर आप भी यूज़ कर रहे हो तो भाई कुछ नहीं कर सकते। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर द टुमारो इज़ द डूइंग योर बेस्ट टुडे। मत सोचो कि कल क्या होगा, बस आज अपना बेस्ट दो। और जब हम आज अपना बेस्ट दे देते हैं तो हमें कल की चिंता वैसे भी नहीं रहती। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। याद रखो, जीवन में हम कई बार ना बहुत सारी चीज़ें अपने लिए नहीं करते, दूसरों के लिए करते, और वो दूसरा कोई और नहीं है बेटा, वो हमारे माँ बाप हैं। तो सोचो कि ये सिलेक्शन तुम अपने प्राइड के लिए तो कर ही रहे हो, पर उनका प्राइड बहुत ज़्यादा है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप जो हैं वो बहुत सारे लोगों ने अपने खेत बेच दिए होंगे तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए, बहुत सारे लोगों ने अपनी बेटी की शादी पोस्टपोन कर दी होगी तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए, बहुत सारे माँ बाप ने, जो फार्मर्स होंगे वो ठंड में, किसान जो है खेत में जा रहे होंगे, तो बहुत तकलीफ है सबके जीवन में, स्टिल वो तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं। तो रिस्पेक्ट देम एंड प्रूव देम दैट यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।